नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और इस वीडियो में उत्तराखंड इकोनॉमिक्स और उत्तराखंड बजट 23-24 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, परीक्षा में आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने एक साथ डिस्कस किए हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, बहुत कम टाइम में हम ये टॉप 50 एमसीक्यू लगाने वाले हैं। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस पेपर को ठीक से कर पाते हैं तो आपकी वनडे एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? ऑप्शन आप देख सकते हैं। सही आंसर है इनमें से 9.99% जो है ये आपका प्राइमरी सेक्टर का योगदान रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के कुल भूभाग क्षेत्रफल पर अति संवेदनशील वनों का कितना प्रतिशत है? अति संवेदनशील वनों का जो प्रतिशत है वो इनमें से 0.20% है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। झीलों की नगरी कहा जाता है नैनीताल को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नैनीताल जिले की पूर्वी सीमा किस जिले से मिलती है? नैनीताल जिले की पूर्वी सीमा मिलती है आपकी चंपावत जनपद से। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये सभी जानते हैं। और इनमें से अगर बोला जाए तो ये नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 23-24 में उत्तराखंड राज्य का सकल घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित किया गया है? तो सकल घरेलू उत्पाद हमें बताना है कि कितना अनुमानित किया गया है 23-24 के लिए। ऑप्शन आप देख सकते हैं। सही आंसर है इनमें से 346.20 हजार करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य में प्रचलित भावों पर द्वितीय क्षेत्र के उप क्षेत्रों में विनिर्माण उप क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? जो द्वितीय क्षेत्र हैं यानी जो सेकेंडरी सेक्टर हैं, उनमें से भी सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत एक विनिर्माण उप क्षेत्र है, यानी जिसमें कंस्ट्रक्शन का काम आता है मेनली। तो उसका योगदान कितना रहा है? तो केवल विनिर्माण उप क्षेत्र का योगदान यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट आंसर इसमें से है 68.23% जो है, जो सेकेंडरी क्षेत्र का कुल योगदान है उसमें विनिर्माण उप क्षेत्र का योगदान है। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रचलित भावों पर तृतीय क्षेत्र की उपमदों के अंतर्गत सर्वाधिक योगदान रहा है। और इस तरह का क्वेश्चन कई बार पेपर में आए हैं। 2022-23 के बजट से भी आया था और 23-24 के बजट से भी आया है। तो ये ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तराखंड राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उत्तराखंड के जो जिलों में स्थिति है, पहले स्थान पर आपका हरिद्वार जनपद है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के पैटर्न पर अनुसूचित जाति के बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्तराखंड के किस जिले में राजकीय आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है? तो ये जो किया गया है, उत्तराखंड राज्य में राजकीय आदर्श आवासीय ये विद्यालय होंगे जहां पर रह भी सकेंगे। तो ये हरिद्वार जनपद में हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र के उप क्षेत्र में शामिल नहीं है? तो जो सेकेंडरी सेक्टर है हमारा, उसके उप क्षेत्रों में से कौन सा इनमें से नहीं आता है? तो इसमें से देखें, अगर विनिर्माण है, विद्युत गैस एवं जलापूर्ति भी है, निर्माण भी है, रेलवे जो है द्वितीय क्षेत्र का उप क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है? उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका जो वनों से आच्छादित है वो 71.05% है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य की सकल प्राप्तियों में व्यापार मूल्य वर्धित कर योगदान है। राज्य की सकल प्राप्तियों में जो व्यापार मूल्य वर्धित कर का योगदान है वो हमें बताना है। तो वो है 68%। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में ध्वनि प्रदूषण केंद्र स्थापित नहीं है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा जिला है जिसमें ध्वनि प्रदूषण केंद्र
स्थापित नहीं है। तो इनमें से हरिद्वार में जो है ध्वनि प्रदूषण केंद्र स्थापित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना कब लागू की गई? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान जो योजना है जिसके तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाती है, ये कब से लागू हुई है? तो ये 2018 से लागू हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीएम किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है? पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो पात्र किसान परिवार हैं उनके बैंक खातों में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6,000 रुपए जो है वार्षिक धनराशि है, जो कि 2-2 हजार की किस्तों में 3 बार डिपॉजिट की जाती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना नामक वृद्धावस्था पेंशन में शामिल होने की आयु है। प्रधानमंत्री किसान मानधन जो योजना है ये वृद्धावस्था पेंशन में शामिल होने के लिए जो आयु बताई गई है वो 18 से 40 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में योजना 2 जनपदों देहरादून एवं हरिद्वार में क्रियान्वित की जा रही है। लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत तो ये कब से क्रियान्वित हो रही है? तो ये क्रियान्वित हो रही है आपकी 2021 से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा प्रमुख और महत्वपूर्ण स्रोत है। तो हमारा जो है व्यापार और जो मूल्य वर्धित कर है वो हमारा महत्वपूर्ण स्रोत होता है आय का। अगला देखिए, उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हमें बताना है, ये अवस्थित है आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण एफएसआई की 2021 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य के वनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? यह अगेन इम्पोर्टेंट है। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे है उसके अनुसार जो है भारत उत्तराखंड के वन क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो 2 वर्ग किलोमीटर की हुई है केवल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सड़क दुर्घटना को न्यूनतम करने हेतु हम सफर अलर्ट ऐप का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य है। तो हम सफर अलर्ट ऐप अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य है जिसने पहली बार जो है हम सफर अलर्ट ऐप का प्रयोग किया है सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए? तो ये अपना राज्य है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान उत्तराखंड उद्यान होगा ये, उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान जो है ये आपका नैनीताल जनपद में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रदेश में निरंतर हो रहे पलायन को रोकने, रोजगार प्रदान करने, स्थानीय संस्कृति व उत्पादों से परिचित कराने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना कब प्रारंभ की गई? तो दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना जो है ये प्रारंभ हुई थी आपके 2018 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किस प्रदेश को बेस्ट एडवेंचर स्टेट अवार्ड दिया गया? तो एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ जो इंडिया है इसने बेस्ट एडवेंचर स्टेट अवार्ड का इनाम दिया है। किसको दिया है? तो ये उत्तराखंड को दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीति आयोग की एक्सपर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में वर्ष 2021 में हिमालयी राज्यों के तहत उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? उत्तराखंड का स्थान इसमें रहा था पहला स्थान। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस राज्य में नागरिक सेवाओं को विकसित करने के लिए अपनी सरकार पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है? तो ये अपनी सरकार जो पोर्टल है ये मैंने करंट के वीडियोस में आपको पढ़ाया भी था। पुराने अगर करंट के वीडियोस आप देखोगे तो उसमें ये पढ़ाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ये आपका उत्तराखंड हो गया। अगला देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ की गई। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई थी आपका 2020 में। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? किसान क्रेडिट कार्ड
योजना की शुरुआत आपका 1998 में हो गई थी, वर्ष 1998। उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन कितने वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया है? उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन जो है ये कितने वर्षों के लिए प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन देख सकते हैं 3 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष। जैसे कि मैंने बताया मिलेट ईयर्स ये था पिछला वाला 2023 वाला, और मिलेट्स में बहुत काम हुए हैं उत्तराखंड में, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका 5 वर्षों के लिए उत्तराखंड स्टेट मिलेट मिशन प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की मुख्य फसल क्या है? इनमें से बताना है कि मुख्य फसल क्या है। तो मुख्य फसल है उत्तराखंड राज्य की गेहूं जो है मुख्य फसल है। अगला क्वेश्चन है, क्रॉपिंग पैटर्न वर्ष 2020-21 के अनुसार कुल बोए गए क्षेत्रफल में किस फसल का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? जो क्रॉपिंग पैटर्न है 20-21 का, उसके अनुसार जो कुल बोया गया क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो किस फसल का रहा? तो ये रहा आपका गेहूं का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा या से कार्यक्रम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पीएमकेएसवाई के घटक हैं? तो इनमें से पीएमकेएसवाई के जो घटक हैं वो आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी है, हर खेत को पानी भी है, समेकित जलागम विकास कार्यक्रम भी है, यानी ये सभी ऑप्शन सही हैं। मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना किस वर्ष से संचालित की जा रही है? राज्य कृषि विकास योजना आपकी संचालित की जा रही है वर्ष 2020-21 से। अमृत कार्यक्रम का संबंध किससे है? अमृत कार्यक्रम का संबंध किससे है? अमृत कार्यक्रम का आपका संबंध हो गया जल संसाधन एवं प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर ए। पीएलएफएस रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो बेरोजगारी दर से रिलेटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेरोजगारी दर हो गई है आपकी 4.9%। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य के बजट 24-25 में शुरू की गई पहल इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी में शामिल है। तो क्या इनमें से शामिल है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसमें जो है सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना भी है, पर्यावरण के प्रति नीतियों का निर्धारण भी है, स्वच्छ पर्यावरण संरक्षण पर बल भी है। तो ये सभी हमारे आंसर हो जाएंगे। नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन योजना प्रदेश के किन जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है? डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन जो योजना है ये आपका देहरादून और हरिद्वार में क्रियान्वित की जा रही है। भारत का दुग्ध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान हमें बताना है, तो प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास परियोजना की शुरुआत कब की गई? महिला सशक्तिकरण और बाल विकास परियोजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को हो गई थी। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 38वें उत्तराखंड में किया जाएगा। और इससे पहले 37th जो है ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कहाँ हुए थे ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं? तो सर्वाधिक बहुआयामी से बाहर निकले हैं आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वर्ष 2022 की भारतीय वन्यजीव संस्थान की गणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाघों की संख्या कितनी है? तो बाघों की संख्या हमें बतानी है यहाँ पर। सही आंसर आपका हो जाएगा 560 हो गई है। वर्ष 23-24 में प्रचलित भावों पर प्राथमिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों में से सर्वाधिक योगदान किसका है? प्राथमिक क्षेत्र के जो उप क्षेत्र हैं उसमें सर्वाधिक योगदान हमें बताना है, तो ये है आपका कृषि क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन विभाग का योगदान कितने प्रतिशत था? पर्यटन विभाग का योगदान हमें बताना है, तो ये था आपका 0.11%। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो नैनीताल में प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी कोसी नदी हो गया। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? जहाँ पर आपका प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेटिव पद होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये आपका हो गया नैनीताल जनपद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल जिले के उत्तर में कौन सा जिला है? तो नैनीताल के उत्तर में आपका अल्मोड़ा जनपद हो गया। इसके अलावा अंडे के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडे के उत्पादन में भारत का जो
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा थर्ड प्लेस। अंडे उत्पादन में भारत का जो प्लेस है वो थर्ड है। फर्स्ट आपका चाइना हो जाता है, सेकंड आपका यूएसए है और थर्ड प्लेस पे आपका इंडिया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग प्रस्तावित रेल परियोजना उत्तराखंड के कितने शहरों को आपस में जोड़ेगी? तो ये आपका शहरों को जोड़ेगी, 5 शहरों को आपस में जोड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर ये हमने टॉप 50 एमसीक्यू डिस्कस किए उत्तराखंड इकोनॉमिक्स के। इसमें इकोनॉमी आ गया और इसके अलावा उत्तराखंड का बजट आ गया। ये वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।